देखिए, आज मैं आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाऊंगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? संसार में हर एक वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और ये आकर्षण बल दोनों वस्तुओं को द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण क्या है? संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। ये आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि दो वस्तुएं हैं, एक ये है और ये। इसका m1 इसका m2, इनके बीच की दूरी है r। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को और अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण बल, ये है जो आकर्षण बल है, खींचने का बल है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के m1 गुणा m2 और उनके बीच की दूरी के r, बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के, r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या है? F बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, ये चिन्ह हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G m1 गुणा m2/r²। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अब करना क्या है? CGS पत्ती में G का मान, कैपिटल G का मान भी आता है पेपर में और स्मॉल g का भी मान आता है। कैपिटल G का मान, M के स्पत्ति में (6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और CGS में क्या है?
6.6867 गुणा 10⁸ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, यानी कि डायन न्यूटन डायन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। अब क्या है, अब केंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या है, जब कोई वस्तु एक वृत्त में समान गति से घूमती है, तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है, तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है जो इसे वृत्ताकार घुमाने में सहायक होता है। जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को ही इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल के अब क्या है, अब केंद्र बल क्या है, अब केंद्र बल है जब कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान गति से घूम रही हो, जब कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान गति से घूम रही, तो इस पर एक बल क्रिया करता है, तो इस पर एक बल क्रिया करता है। जो वस्तु को केंद्र से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जो वस्तु को केंद्र से बाहर
फेंकने की कोशिश करता है, अब केंद्र बल कहलाता है। क्या है, जब कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान गति से घूम रही हो तो इस पर एक बल क्रिया करता है जो वस्तु को केंद्र से कहां से वह की ओर फेंकने की कोशिश करता है। इस बल को ही अब केंद्र बल कहते हैं। ठीक है, कल मैं आपको एक साधारण पेंडुलम लंबाई गुरुत्वीय त्वरण परिक्रम काल का सूत्र बताऊंगा। ठीक है, और कोणीय वेग के बारे में भी पढ़ाऊंगा।